यहाँ पर अलग अलग तरीके से डर लगता है। किसी को लगता है कि यार पता नहीं अच्छे मार्क्स आ पाएंगे या नहीं, मैं पूरे साल पढ़ूँ। किसी को लगता है कि यार पूरे साल तो पढ़ाई नहीं है, अब ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं यार मैं पास हो भी पाऊँगा या नहीं। किसी को लगता है कि यार मुझे तो टॉप ही करना है, मुझे तो टॉपर ही बनना है, पता नहीं मैं टॉप कर पाऊँगा या नहीं। तो अलग अलग स्टूडेंट की अपनी अलग अलग तरीके की टेंशन्स होती हैं एग्ज़ाम को लेकर के। जैसे ही एग्ज़ाम्स आते हैं तो बहुत सारी टेंशन्स हमें घेरने लगती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ 5 ऐसी सीक्रेट टिप जिसकी हेल्प से आप स्कोर कर पाएंगे हाईएस्ट मार्क्स एग्जाम्स में। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपकी कंडीशन हो, जिस भी तरीके के आप स्टूडेंट हो, ये टिप्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगी आपकी टेंशन दूर करने में। तो दोस्तों चलिए आइए देख लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये सुनिए। दोस्तों आप देख सकते होंगे ये बेसिकली हमारा ऑफिशियल स्टोर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक है, यहाँ पे आके आप डायरेक्टली मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर अपने किसी चीज़ के रिगार्डिंग मुझसे एडवाइस लेना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन के 69 रुपीज़ में सिर्फ आप एडवाइस ले सकते हैं, 2 के लिए 99 और 3 क्वेश्चन के लिए 169 रुपीज़ है। इसके अलावा और भी जो सर्विसेज हैं उनको भी आप परचेज कर सकते हैं और आप किसी भी चीज़ से इसकी पेमेंट कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से या फिर किसी भी पेमेंट ऐप से, गूगल पे, पेटीएम वगैरह किसी से भी। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरी कंसल्टेशन सर्विसेज ले सकते हैं। नंबर 1 टिप है वो है एग्जाम पेपर की प्रेजेंटेशन को लेकर के। आपको जो अपना एग्जाम पेपर अटेंड करना है उसकी प्रेजेंटेशन आपको इतनी कमाल की करनी होगी, इतनी बढ़िया करनी होगी, जो सामने वाला टीचर है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, एग्जामिनर है, उसको देख के लगे कि यार ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, ये तो बहुत ही पढ़ने वाला बच्चा है। क्योंकि देखिए आज के टाइम पे ना एग्जामिनर्स के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो बैठ के डिटेल में चेक करें। बहुत सारी कॉपीज़ या फिर मैं कहूँ जो भी आपकी आंसर शीट होती है उनको चेक करना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपकी प्रेजेंटेशन से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप किस तरीके के बच्चे हैं और उसी बेसिस पे आपकी मार्किंग होती है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन कमाल की है तो आपकी लूज़ मार्किंग होगी और आप देखेंगे कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और अगर आपकी प्रेजेंटेशन बेकार है तो आप देखेंगे कि आपकी मार्क्स जो है कम आएंगे, क्योंकि मार्किंग आपकी थोड़ी हार्ड होगी, राइट। अब गाइस देखिए प्रेजेंटेशन किस तरीके से देनी है प्रॉपर, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो ये वीडियो स्क्रीन पे आ रही होगी प्रेजेंटेशन को लेकर के एग्जाम पेपर पे, इसको आपको देखना है पूरा, और इसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो आप इस बार एग्जाम्स में अप्लाई करके देख लेना। आपसे गारंटी से कहता हूँ कि आपके कमाल के मार्क्स आएंगे। तो ये थी हमारी पहली टिप। अब गाइस बात करते हैं टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 की बात कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारी जो टिप नंबर 2 है वो है आंसर ईच क्वेश्चन 1 बाय 1। आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन का एक एक करके आंसर देना है। देखिए नॉर्मली स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम होती है, या फिर मैं कहूँ कि एक हम स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम आती है कि हम जैसे एग्जाम्स में आंसर लिखने बैठते हैं तो क्वेश्चन एक कर रहे होते हैं, दिमाग में क्वेश्चन चल रहा दूसरा होता है। लेट्स से कि आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड कर रहे हैं तो आपके दिमाग में चल रहा होता है यार क्वेश्चन नंबर 5 तो आता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 में तो मुझे आधा आता है, ये होता है वो होता है। तो आपको ऐसे में क्या करना है, आपको बिल्कुल यहाँ पर अपना जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल आपका ध्यान जैसे कहते हैं ना लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। जो क्वेश्चन कर रहे हो उसी को बिल्कुल दिमाग में रखो और बाकी सारे क्वेश्चन को भूल जाओ। ये सोचो कि और कोई क्वेश्चन है ही नहीं, बिल्कुल ब्लैंक मान के चलो, राइट। अभी आपका गोल क्या है, जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपको जो जो आता है वो सब आपको लिख देना है इस आंसर में। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखते जाने हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा उससे रिलेटेड जो आता है वो लिखा, दूसरा पढ़ा उससे रिलेटेड जो आता है वो लिखा, पूरा लिखिए। अब लेट्स से कि मैं मान के चलता हूँ आपको तीसरा क्वेश्चन नहीं आता है, तो भाई अब क्या करें। अब आप शायद पूछ रहे होंगे कि अब क्या करें। तो अब ये करो कि एक बार उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, राइट। पढ़ने के बाद देखोगे क्या इससे रिलेटेड कोई एक भी चीज़ है जो मुझे आती है इस क्वेश्चन में, क्या एक टर्म भी कोई ऐसी यूज़ करी गई है जिससे रिलेटेड मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो एक बात ध्यान रखो कि बोर्ड के एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो तो नॉर्मली स्कूल या बोर्ड के एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, राइट। तो अगर आप खाली छोड़ दोगे तो आपको 0 मिलेंगे, मैं ये बार बार बात कहता हूँ। लेकिन अगर आप कुछ लिख के आओगे तो एटलीस्ट चांसेस हैं कि आपको आधे मार्क्स मिल जाएँ या फिर थोड़े बहुत कुछ मार्क्स तो मिल जाएँ। तो इन दैट केस आपका बेनिफिट है। तो आपने लेट से क्वेश्चन पढ़ा, उसमें आपको कुछ भी थोड़ा बहुत आपको पता था, तो उस क्वेश्चन में जो चीज़ आपको पता थी उससे रिलेटेड सब चीज़ें लिख दो, भर दो बिल्कुल बुरी तरह से। बुरी तरह से मतलब है कि अच्छे से भर दो, उसमें जो जो आता हो पूरा लिख दो, लेकिन प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से उसको लिख के आओ, खाली मत छोड़ो। जितना हो सके उतना ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट टिप है हमारी वो ये है कि जब पेपर आपका हो जाए तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कस आपको नहीं करना चाहिए, राइट। जैसे गलती क्या करते हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं कि लेट्स से कि हमारा एग्जाम्स जब हो जाते हैं हम बाहर आके दोस्तों से पूछते हैं कि भाई इसका क्या था, उसका क्या था, तूने कितना अटैम्प्ट किया या फिर तूने कितना अटैम्प्ट किया, ऐसे कर करके। तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि एक फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है कि मान लीजिए उसने कह दिया कि यार ये तो तूने गलत कर दिया, ये मैंने गलत कर दिया, मैंने तो इसका आंसर उसमें लिख दिया। कई बार ऐसा होता है, मतलब आपने किया नहीं होता फिर भी आपको अजीब गरीब सी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। इससे एक बिना मतलब का स्ट्रेस क्रिएट होता है। और जो बाकी यहाँ पर
आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए भी हम सही से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। और गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो ये कि एग्जाम्स में वॉच ज़रूर लेके जाएं, और स्पेशली अगर मैथ्स का एग्जाम है तो वॉच ज़रूर लेके जानी चाहिए, क्योंकि वॉच जो होती है ना उसमें बेसिकली आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि भाई इतने सेक्शन है एग्जाम्स में और इतनी इतनी देर मुझे देनी है। तो आपकी वॉच से आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन को मुझे इतना टाइम देना है, इतना टाइम मुझे सेक्शन को देना है, तो उससे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है छूटे। और अगर आपने उस सिनेरियो में बैठ के घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस की है सैम्पल पेपर वगैरह की या प्रीवियस ईयर पेपर की, तो इन दैट केस आपका पेपर बहुत कम चांसेस है कि छूटेगा। मैक्सिमम केस होगी कि आप इस बार पूरा अटैम्प्ट करके आओगे अगर आप वॉच लेके जाओ और थोड़ी सी 2 4 5 7 पेपर अगर घर पे प्रैक्टिस करके जाओ। तो गाइस हमेशा ध्यान रखिए एग्जाम्स में वॉच ज़रूर पहन के जाएँ। हाँ, वॉच नॉर्मल होनी चाहिए, कैलकुलेटर वाली वॉच मत यूज़ करना। इसके बाद गाइस हमारी फाइनली जो लास्ट टिप है वो ये है कि आपको आंसर कैसे लिखने चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए आंसर जो आपको लिखने चाहिए वो इस तरीके से लिखने चाहिए। वैसे तो मैंने जो प्रेजेंटेशन वाली वीडियो है उसमें काफ़ी कुछ आपको बताया हुआ है, पर फिर भी मैं आपसे कहूँगा आंसर लिखते टाइम एक तो ये ध्यान रखें कि हैंड राइटिंग साफ़ हो, उसमें ज़्यादा कटा फटा ना हो, राइट, क्योंकि हैंड राइटिंग जितनी साफ़ होगी, जितने कम कट होंगे आपकी उसमें गलतियों में, तो उसमें चांसेस ये होगी कि टीचर के ऊपर आपका उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और इसके अलावा गाइज आप एक चीज़ और करें कि आपके जो आंसर है उनको पॉइंट में लिखें, राइट। पॉइंट में होता ये है कि लेट्स से कि 3 नंबर का आंसर है और आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उसमें 4-6 पॉइंट लिख दिए, तो वहाँ पे आंसर को आपके जो नंबर मिलने की चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि टीचर के दिमाग में वो चीज़ आती है कि इसने 3 पॉइंट लिख रखे हैं। और पॉइंट में भी आप 1 2 3 करके ना लिखें, ABCD करके लिखें, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, राइट। तो आप क्या है वो मैं आपको फिर कभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप ABCD करके पॉइंट अपने लिखें। इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देके अपने आंसर लिख के आने हैं। बाकी पूरा डिटेल के लिए वो प्रेजेंटेशन वाली वीडियो आप देख लेना। बस दोस्तों यही कुछ टिप्स थी जिनकी हेल्प से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।